सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का सुबह का पाठ आरंभ करते हैं और इस धर्म की राह पर एक बार फिर से एक साथ चलते हैं। बोलिए जय श्री राम। मास पुराण 29वां विश्राम। भक्ति पछ हठ करी रही हूँ, दीन ही महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पाय हूँ, देखूं भजन प्रताप। मैं हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भक्ति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम अर्थात साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहई आन उपाई, ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चहई जड़ करनी। हे पक्षी राज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाली अर्थात अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनी भसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदुवानी, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमलवाणी से बोले, हे प्रभो, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और श्रम और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनई पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेऊं विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्रताप की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहे ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम्हां सन कहे गोसाई, नहीं आदरे हूँ भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उनका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, सकल कहियो कृपा प्रभु कृपा निकेता। सुनी और गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भिशुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सौ सुनु विहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। हे हरि वाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला अर्थात माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति अर्थात जन्म से ही जड़ अर्थात मूर्ख होती है। दोहा, पुरुष त्यागी सक ना रही, जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषया बस विमुख, जो पद रघुबीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं
अर्थात उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सोरठा सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विदुमुख निरखी बिबस होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी अर्थात युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश ही उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इह न पश्चाताप कछु राखों वेद पुराण संत मत भाषों मोहिन नारी नारी के रूपा पत्रगारी यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत अर्थात सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनहु तुम दो नारी वर्ग जाने सबको पुनिहरि बीर ही भक्ति प्यारी माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली अर्थात नटनी मात्र है। भगत ही सानुकूल रघुराया ताते ते ही डरपति अति माया राम भक्ति निरुपम निरुपाधि बसई जासु उरु सदा अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित अर्थात विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा अर्थात रोक टोक के बसती है। तही बिलोक माया सकुचाई करी न सकई कछु निज प्रभुताई अस विचारी जे मुनि विज्ञानी जा चाही भक्ति सकल सुख सखानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर अर्थात चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। दोहा यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई जो जाने रघुपति कृपा सपने हम मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का रहस्य जल्द कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर वेद ही वेद सुनहु सुप्रवीण जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अभिचीन। हे सुचतर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी वेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छन अर्थात एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह कथा कहानी समुझत बने न जाई बखानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी अर्थात वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव ये वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि अर्थात गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने मरने वाला हो गया। अब न गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वर अधिकाधिक उलझती जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथि छूट किमि परई न देखी अस संजोग ईस जब करई तब हूँ कदाचित सो निरवरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखी
देख ही नहीं पड़ती तो छूटे कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग अर्थात जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार अर्थात आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तई तृण हरित चरय जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। नोई निर्वृत्ति पात्र बिस वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों अर्थात घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति अर्थात सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई अर्थात गौ के दहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्ममय पै दुही भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन दई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भाली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम अर्थात मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथी काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता अर्थात प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम अर्थात इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। बोलिए जय श्री राम। तो सुबह के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देंगे और संध्या को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक धर्म की राह पर चलते रहिए और प्रभु राम का नाम जपते रहिए। बोलिए जय श्री राम।